हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू आयरन मैन और थोर को एक साथ हरा देता है, गोटेन भी स्पाइडरमैन को हराकर उससे ड्रैगन बॉल ले लेता है। इस समय जी वॉरियर्स मार्वल पर भारी पड़ रहे थे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वेजिटा की बात को सुनकर आयरन मैन उसे अपने हुक्म के बारे में बताता है कि हमारे पास अभी हमारा ट्रम्प कार्ड बाकी है, जिसके बारे में तुम्हें जल्द पता लगने वाला है। आयरन मैन का ट्रम्प कार्ड और कोई नहीं, हल्क होता है, जो वहाँ पर आते ही वेजिटा पर अचानक से कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हल्क के अटैक से बचते हुए वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट ये क्या चीज है? वेजिटा की बात को सुनकर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। गोकू और वेजिटा को देखकर हल्क उन दोनों पर ही साथ में कंटिन्यू अटैक करना चालू कर देता है। हल्क के पागलपन वाली इतनी ताकत को देखकर गोकू वेजिटा से एक आइडिया शेयर करते हुए कहता है, वेजिटा मेरे पास एक आइडिया है। इतने में ही हल्क हवा में मौजूद गोकू के पांव को पकड़ लेता है, जिसे देख गोकू बहुत हैरान हो जाता है। गोकू के पांव को पकड़कर हल्क उसे घुमाते हुए वेजिटा की तरफ फेंकता है, जिसके कारण गोकू वेजिटा से टकराता है और दोनों साथ में ही जमीन पर गिर जाते हैं। हल्क के इस अटैक के कारण ऐसा लगता है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। तब गोकू दोबारा खड़ा होकर वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें फ्यूजन करना होगा, क्या मैं इसके लिए उस स्टूपिड डांस को नहीं करूंगा? वेजिटा को फ्यूजन के लिए मना करता देख गोकू गुस्से में होता हुआ कहता है, हम इस बंदे को हरा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी हल्क एक झटके से आते ही वेजिटा के फेस पर पंच से अटैक करके गोकू पर भी किक से अटैक कर देता है। हल्क वेजिटा और गोकू के साथ में बहुत अच्छे से टुकाई कर रहा था। हल्क के अटैक से परेशान होकर वेजिटा उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, बड़े ग्रीन भद्दे से क्रिएचर, मैं तुम्हें हेल में देखना चाहता हूँ। हल्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वेजिटा अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा को अटैक तैयार करता देख हल्क उसकी तरफ आते हुए कहता है, हल्क इस छोटे से गुस्सेल बंदे को तोड़ेगा। हल्क वेजिटा के पास पहुंचे इससे पहले ही वेजिटा हल्क पर फाइनल फ्लैश का अटैक कर देता है, जो सीधा हल्क से जाके टकराती है। वेजिटा का अटैक देखने पर तो ताकतवर लग रहा था, लेकिन उसे भी अंदाजा लग जाता है कि यह ग्रीन बंदा इससे खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वेजिटा और समय न गवाते हुए गोकू से कहता है, कैकरोट अगर हम फ्यूजन करने वाले हैं तो बेहतर होगा हम इसे जल्दी करें। वो थैंक्स वेजिटा। ज्यादा वक्त न गवाते हुए वेजिटा और गोकू तुरंत फ्यूजन करना स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन के पूरा होते ही हम देखते हैं गोजिटा को, जो वहाँ पर बस नॉर्मल तरीके से खड़ा होता है कि अब जिसे आना है वे आए। हल्क वेजिटा के हमले के बाद दोबारा खड़े होकर गोजिटा की तरफ अटैक करने आने लगता है। दोस्तों, हल्क को तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि वह किससे फाइट कर रहा है, कभी वह गोकू तो कभी वेजिटा और अब गोजिटा, बस वे अपने सामने आने वाली सभी चीजों पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहा था। और अब गोजिटा इस मैटर को जल्द से जल्द निपटाने के लिए आ गया था। हल्क को अपने पास आता देख गोजिटा हल्क की गर्दन पर एक जोरदार किक से अटैक कर देता है। किक का अटैक करने के तुरंत बाद गोजिटा एक पावरफुल पंच से भी हल्क के पेट में अटैक करता है। गोजिटा के इस पंच से हल्क को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से खून भी निकलना चालू हो जाता है। हल्क को खत्म करने के लिए गोजिटा हल्क पर एक और किक से अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि गोजिटा के हमले के बाद हल्क इस समय अपने होश में नहीं होता, लेकिन वह जब मर्जी दोबारा खड़ा हो सकता है। अपने 2-3 अटैक को करने के बाद गोजिटा फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा दोनों अटैक तैयार करते हुए उसे हल्क की तरफ फेंक देता है, जो सीधा हल्क से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद गोजिटा हल्क को दोबारा नॉर्मल देख मुस्कुराने लगता है कि इसका तो इलाज हो गया, ये भी ताकतवर था। तभी वहाँ पर गोटेन ट्रंक्स को अपने कंधे पर लोड करके आ जाता है। गोजिटा को देखकर गोटेन हंसता हुआ कहता है, मुझे ड्रैगन बॉल मिल गया और ट्रंक्स को भी। गोटेन की बात को सुनकर गोजिटा हंसता हुआ कहता है, अब पिकलो को भी ढूंढे और बाकी ड्रैगन बॉल को भी इकट्ठा करें। इस दौरान वुल्वरीन ब्लैक पैंथर के साथ पिकलो के सामने खड़ा होता है। इस मुसीबत को देखकर ब्लैक पैंथर लोगन से कहता है, लोगन जरूरी नहीं है कि यहाँ कोई फाइट हो। ब्लैक पैंथर की बात को सुनकर लोगन उसे साइड करते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लोगन की बात को सुनकर पिकलो हंसता हुआ कहता है, तुम जितना अपने ऊपर घमंड कर रहे हो, क्या तुम उतने बेहतर हो? पिकलो की इस बात को सुनकर वुल्वरीन कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना साबित होऊंगा, तुम्हें और तुम्हारे बाकी के सर्कस दोस्तों को वहीं जाना होगा जहाँ से तुम आए हो। इतना कहते ही वुल्वरीन पिकलो की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, ठीक है, अगर ये एक रियल फाइट है तो। वुल्वरीन को अपने पास आता देख पिकलो एक जोरदार किक उसके पेट में मारता हुआ कहता है, तो हमें एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। अपने अटैक को करने के बाद पिकलो सोचता है, तो ठीक है, मुझे इसको विश्वास दिलाना होगा। एक तरफ वुल्वरीन पिकलो पर दोबारा अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है। जैसे ही वुल्वरीन पिकलो के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने की सोचता है, उसके पेट में एक और किक पड़ जाती है। बार बार पिकलो के अटैक से पिटने के कारण वुल्वरीन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वुल्वरीन को पिटता देख दूर खड़ा ब्लैक पैंथर कहता है, ओह, ये हमेशा एक फाइट का मौका ढूंढता है। पिकलो का फोकस वुल्वरीन की तरफ देख ब्लैक पैंथर जल्दी से पिकलो के पास पहुंचकर उसको अपने कब्जे में लेता हुआ कहता है, लोगन ये मेरे कब्जे में, अभी से खत्म करो। ब्लैक पैंथर के हाथ में जकड़ा पिकलो से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन
वह इसमें सक्सेस नहीं हो पाता। इस मौके का फायदा उठाकर वुल्वरीन जल्दी से पिक्लो के पेट में अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, जिसके कारण पिक्लो के मुंह से खून निकल जाता है। पता नहीं वुल्वरीन ने बस पिक्लो के पेट में पंच से अटैक किया है या उसने अपनी क्लोज के पेट में घुसेड़ दी है, लेकिन इसके कारण पिक्लो उसी समय घुटने टेक देता है। पिक्लो को अपने हाथ में लेकर ब्लैक पैंथर वुल्वरीन से कहता है, चलो इसे दूसरों के पास लेकर चलते हैं, शायद हमें इसके जरिए हमारे कुछ आंसर मिल जाएं। ब्लैक पैंथर के हाथों में पड़ा पिक्लो अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, असल में ये वही कर रहे हैं जो मैं चाहता था। इस दौरान आयरन मैन गोजीटा के हाथों से बचने के बाद पीटर को ढूंढता हुआ कहता है, मुझे पीटर को ढूंढना होगा, उम्मीद है वह मुझे मिल जाए। पीटर का पता लगाने के लिए आयरन मैन एक डिवाइस में उसकी लोकेशन को देखता हुआ कहता है, वे बहुत नजदीक है। इतना कहकर आयरन मैन अपने आप को पीटर के पास जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। कुछ देर में स्पाइडरमैन की लोकेशन के पास पहुंचने के बाद आयरन मैन इस लोकेशन को देखकर कहता है, ओ नो, ये क्या। स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए आयरन मैन एक हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। आयरन मैन को देखकर वे सभी कहते हैं, वे देखो आयरन मैन। सभी लोगों को वहाँ से भेजते हुए आयरन मैन कहता है, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, सभी लोग एरिया को खाली करो। तभी हम स्पाइडरमैन को भी देखते हैं जो वहाँ पर अपनी बुरी कंडीशन में पड़ा होता है। कम से कम गोटेन ने पीटर के मास्क को दोबारा पहनाकर उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। स्पाइडरमैन को उठाते हुए आयरन मैन उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, ठीक है बच्चे, चलो तुम्हें ठीक करते हैं। अवेंजर टावर जाते हुए आयरन मैन वुल्वरीन और ब्लैक पैंथर से कांटेक्ट करता है। ब्लैक पैंथर, मैं अवेंजर्स टावर जा रहा हूँ, हम सभी को वहाँ पर दोबारा इकट्ठा होना चाहिए। टोनी की बात को सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, हमारे पास उनमें से एक है, हम उसे ला रहे हैं, शायद वो हमसे कुछ बात कर ले। इस दौरान ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में चीची गोहान की बात को सुनकर कहती है, गोहान मैं तुम्हें जाने से मना करती हूँ। चीची की बात को सुनकर गोहान कहता है, अभी के लिए हमें बाबिडी के गेम को खेलना होगा। डैड और वेजिटा को लगता है कि सेल्जा हम पर कभी भी हमला कर सकता है। दोस्तों, गलती से मैंने पिछले एपिसोड में सेल्जा को क्लीजा कह दिया था, इसके लिए सॉरी। तुम लोग पहले ही सेल और फ्रीजा को हरा चुके हो गोहान, तो इस बार इसमें अलग क्या है। तभी वहाँ पर क्रिलियन आते हुए हड़बड़ाकर कहता है, गोहान जल्दी आओ, यह महाजन सेल्जा है। क्रिलियन की बात को सुनकर गोहान वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। गोहान प्लीज मत जाओ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मुझे जाना होगा मोम। अपनी मोम से अलविदा लेने के बाद गोहान क्रिलियन के साथ निकल पड़ता है और कुछ देर में वे सेल्जा के सामने पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। सेल्जा को देखकर लगता है कि वे बहुत देर से गोहान का यहाँ इंतजार कर रहा था। सेल्जा को वहाँ पर देख गोहान गुस्से में कहता है, सेल्जा हमारी एक डील हुई थी। गोहान की बात को सुनकर सेल्जा यामचा को फेंकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे उस प्यारी सी डील की कोई परवाह है। सेल्जा की बात को सुनकर गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। क्रिलियन फाइटिंग पोजीशन लेते हुए गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड। सेल्जा को देखकर गोहान सोचता है, मैं इससे हैरान नहीं हूँ, मुझे ट्राई करके इसे रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो ये इनोसेंट लोगों को मारता रहेगा जब तक कि मेरे डैड यहाँ पर ना आ जाएं। इतने में ही यूब भी वहाँ पर सेल्जा को रोकने के लिए पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।